दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए शूट नहीं करने वाला था, लेकिन क्योंकि ये देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था तो उस पे मैंने वीडियो शूट करना ज़रूरी समझा। जैसा कि आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि अभी देश में जो मुद्दा चल रहा है, जो अग्निपथ योजना, जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जो भारत सरकार की एक योजना जिसमें पूरा चेंज कर दिया है, उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ अपने व्यूज़ शेयर करूंगा। और ये एक्चुअल में है क्या अग्निपथ योजना, इसके बारे में जिन भी युवाओं को नहीं पता है तो वो लोग भी शायद पूरी तरह से जान पाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने कभी बचपन से ही ये कल्पना नहीं की थी कि इंडियन आर्म फोर्सेस में भी कोई डेजिग्नेशन नहीं रहेगा और वहाँ पे भी जो पेंशन व्यवस्था है वो ख़त्म कर दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी जाएंगी, कैंटीन की फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी जाएंगी। ये हम लोगों ने बचपन से ही कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग भी बचपन से इंडियन आर्म फोर्सेस में ही जाना चाहते थे। तो दोस्तों, आखिर में भारत सरकार ये अग्निपथ योजना क्यों ला रही है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका बोलना है कि नई तनख्वाह और जो पेंशन है उसके बजट में कटौती करना है, ये उनका बोलना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तर्कसंगत है, क्योंकि ये हम लोग की नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ इससे हो सकता है। क्योंकि ये जो अग्निपथ योजना है, इसके अकॉर्डिंग 4 साल के लिए युवाओं का हायरिंग होगा। तीनों जो सेनाएं हैं, तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं, उनमें 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, हायरिंग होगा। तो जो युवा 4 साल के लिए आर्मी में जाएगा, वो क्या देश सेवा और देश प्रेम भावना लेके जाएगा? क्योंकि उसको तो मालूम है कि उसको तो 4 साल बाद बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि देश सेवा और देश भावना जो पैदा होती है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, वो बचपन से ही युवाओं में होती है। और ये सरकार जो बात करती है समानता की, शिक्षा की, तो मैं अपना व्यू ये देना चाहूँगा कि समानता रहेगी कहाँ? क्योंकि जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जितने भी बच्चे जाते थे, वो जितने भी किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, या जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ा एजुकेशन नहीं ले सकते थे, उन लोगों का सपना होता था कि इंडियन आर्म फोर्सेस में जाएंगे तो सैलरी मिलेगा, थोड़ा लाइफ सिक्योर होगा, अपने फैमिली को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। लेकिन ये तो सरकार ने ये भी ख़त्म कर दिया। तो जो गरीबों के बच्चे हैं तो वो तो अब गरीब ही रहेंगे, वो तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये योजना जैसा है, इससे तो यही लगता है। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो 4 साल सरकार भर्ती करने वाली है, उसमें देखिए, जैसा कि मैं आप लोग को ऊपर ये चार्ट एक दिखा रहा हूँ, इसमें मैं इन हैंड सैलरी का बात करूँगा, बाकी तो आप लोग टोटल देख लीजिए। जो फर्स्ट ईयर में जो हायरिंग इसमें होगा, उसमें सिर्फ इन हैंड में सरकार एक जवान को, जिसको ये लोग अग्निवीर बोल रहे हैं, उसको ये लोग सिर्फ और सिर्फ 21,000 इन हैंड देंगे और 9,000 उनका सेवानिधि योजना रहेगा, वो कट जाएगा और आपका इतना ही गवर्नमेंट देगा। दूसरा साल जो रहेगा, इन हैंड आपका जो अग्निवीर जवान है उसको 23,000 मिलेगा और 9,900 जो है सेवानिधि से उनका कटेगा और इतना ही गवर्नमेंट देगा। तो चौथे साल में जाते जाते सिर्फ उसके इन हैंड आएगा सैलरी 28,000, और 4 साल बाद उसको जब निकाल दिया जाएगा तो उसको 11 लाख रुपए देके विदा कर दिया जाएगा। ये है गवर्नमेंट का पॉलिसी। इसमें फिर लाइफ इंश्योरेंस का भी गवर्नमेंट बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस का भी रहेगा, कि अगर जवान को कुछ भी होता है तो उसको, उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसको 45 लाख दिया जाएगा। और इनग्रेशिया भी रहेगा, उसमें 49 लाख का इनग्रेशिया भी रहेगा। और इसी तरह अगर किसी जवान के साथ कोई अप्रिय घटना, अपंग वगैरह अगर वो हो जाता है तो उसको 15 से 45 लाख दिया जाएगा। तो दोस्तों,
ये दिया जाएगा, ये तो सही है, लेकिन वो जो जज्बा जवानों में रहता था देश के आर्म फोर्सेस के लिए, वो जज्बा रहेगा, वो देशभक्ति रहेगी? मुझे नहीं लगता कि रहेगी। क्योंकि जवान जब जाएगा तो उससे पहले ही वो ये सोचने लग जाएगा, और जब तक वो आर्मी को 3 साल में जान पाएगा अच्छे से, उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा। और जाते ही उसके दिमाग में ये रहेगा कि यार मुझे तो 3-4 साल बाद निकाल ही दिया जाना है, मुझे क्या करना है यार। बोला जाता है, जो हम लोगों के बुजुर्ग बोलते हैं, जो आर्मी में जो लोग भी थे, कि हम लोग नमक के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है। लेकिन वो भावना मुझे नहीं लगता, ये जो अग्निपथ योजना आई है उससे युवाओं में ये भावना रह जाएगी देशभक्ति की, सकता हूँ। लेकिन जो भी सच्चा देशभक्त होगा इस मुद्दे पर जरूर बोलेगा, और युवाओं को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, कानून है, हिंसा का बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप लोग युवा हैं, आवाज उठाएं, लेकिन देश की किसी भी धरोहर को नुकसान पहुंचाकर नहीं। तो यही मैं आप लोग को इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे भी अपना ओपिनियन रखना चाहिए, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, तो मुझे भी इस टॉपिक पर तो बिल्कुल बोलना ही चाहिए। तो मैंने आकर आप लोगों के सामने ये चीज़ बोला है। दूसरा, गवर्नमेंट बात करती है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगा या बढ़ने वाला है। क्योंकि जिन लड़कों को आप हायर करेंगे उनको 4 साल बाद आप बाहर निकाल देंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि उनको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बाद उनको कहीं राज्य सरकारों की नौकरियों में सेवा का अवसर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सोचना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको धरातल पर ले जाके इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है। क्योंकि जो आर्म फोर्सेस से अभी रिटायर होते हैं जो लोग, वो लोग तो बड़ी मुश्किल से गार्ड की नौकरी करते हैं, बैंकों में जाके, कहीं मॉल में जाके। तो इतना ये जो युवा वहाँ से सरकार, भारत सरकार अनएम्प्लॉयमेंट करके भेजेगा, वो युवा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? और युवा जो वहाँ से ट्रेंड होके जाएगा उसको कोई भी गुमराह कर सकता है, क्योंकि वो 26-27 साल की एज में रिटायर हो जाएगा। उसको उतना मेच्योरिटी लेवल उसका नहीं रहेगा, और वो बेरोजगार हो जाएगा, तो वो गुमराह भी हो सकता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से, मेरा ये वीडियो जहां तक जाएगा मैं अपना पोस्ट करूंगा, कि प्लीज़ इस मुद्दे पर कम से कम देश के युवाओं के साथ, देश की युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और दोस्तों, अग्निवीर योजना अगर इतनी ही अच्छी होती तो जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको बोलते हैं, जो भी रक्षा मामलों के जानकार हैं, वो सब लोग इस योजना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा न करते। क्योंकि इस योजना को सिर्फ वही अच्छा बता रहा है अभी जो या तो कहीं ना कहीं भारत सरकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस मुद्दे पर ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन देश की संवैधानिक प्रक्रियाओं में रहकर और बिना कोई हिंसा किए हुए, बिना किसी अपनी राष्ट्र धरोहर को नुकसान पहुंचाए, आप लोग इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात ज़रूर रखें। धन्यवाद।